प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज परमेश्वर की ओर से दी गई 10 आज्ञाओं पर और गहराई से विचार करेंगे। ये आज्ञाएं न केवल हमारे आत्मिक जीवन को दिशा देती है, बल्कि हमारे व्यवहार और समाज में भी बदलाव लाने की शक्ति रखती है। इन आज्ञाओं को हम समझकर और जीवन में उतारकर परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और अपने समाज में शांति और प्रेम का प्रसार कर सकते हैं। पहली 5 आज्ञाएं परमेश्वर से हमारे संबंधों को परिभाषित करती हैं। जब परमेश्वर ने कहा, तुम एकमात्र परमेश्वर को पूजा करो, निर्गमन 20:3, तो यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का केंद्र केवल परमेश्वर ही होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा से बचने का निर्देश दिया गया है। मूर्तियाँ और तस्वीरें सिर्फ बाहरी प्रतीक हैं, लेकिन सच्ची पूजा हमारे दिलों में होती है। तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लो, निर्गमन 20:7। यह आज्ञा हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर का नाम सबसे पवित्र है। हमें इसे कभी भी हल्के में या बेकार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम विश्राम दिवस को पवित्र रखो, निर्गमन 20:8। हमें यह आज्ञा दी जाती है कि हम अपने जीवन में किसी दिन विश्राम करें, ताकि हम मानसिक और आत्मिक रूप से फिर से जुड़ सकें। दूसरी 5 आज्ञाएं हमारे मानवता और समाज के संबंधों को सही दिशा में ले जाती है। तुम हत्या मत करो, निर्गमन 20:13। यह आज्ञा जीवन के प्रति परमेश्वर के प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। हर जीवन की पवित्रता और उसकी अनमोलता को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें और जीवन को सम्मान दें। तुम व्यभिचार मत करो, निर्गमन 20:14। यह हमें हमारे रिश्तों में पवित्रता और वफादारी बनाए रखने की आवश्यकता का एहसास कराती है। एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास ही मजबूत और ईमानदार संबंधों का आधार है। तुम चोरी मत करो, निर्गमन 20:15। यह हमें दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देती है। जब हम चोरी नहीं करते तो हम समाज में एक न्यायपूर्ण और ईमानदार वातावरण का निर्माण करते हैं। तुम झूठी गवाही मत दो, निर्गमन 20:16। यह हमें सत्य बोलने और सच्चाई का पालन करने का आदेश देती है। झूठ से न केवल व्यक्तिगत संबंधों में दरार आती है, बल्कि समाज में विश्वास का संकट पैदा होता है। और अंत में, तुम अपने पड़ोसी की वस्तु की लालसा मत करो, निर्गमन 20:16। यह हमें संतोष और आभार के साथ जीने की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में गहरे से उतारते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ये आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने संबंधों में प्रेम, ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना चाहिए। इनका पालन करने से हम परमेश्वर के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इन आज्ञाओं को समझने, स्वीकारने और अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दे, ताकि हम एक पवित्र और संतुलित जीवन जी सकें। आमीन।